ज्ञान बुक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको सुनने के बाद आप अपने जीवन में मेहनत और संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेंगे और अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो। हम मेहनत करें और निरंतर प्रयास करते रहे तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। तो ऐसा ही ज्ञानवर्धक मोटिवेशन कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए, तो आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए सुनाती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में रिंकू नाम का एक लड़का रहता था। रिंकू के दिल में एक बड़ा सा सपना था। वह चाहता था कि वह एक दिन गांव के पास बह रही नदी को पार कर सके। यह सपना छोटा था, लेकिन रमेश के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण था। रिंकू का गांव एक सुंदर नदी के किनारे बसा था और वह हर दिन नदी के किनारे खेलने जाता था। वह नदी के पानी में खेलने का आनंद लेता था और हमेशा सोचता था कि क्या वह कभी इस नदी को पार कर सकता है। लेकिन नदी को पार करना बड़ा मुश्किल काम था। नदी का पानी तेज और गहरा था और बिना उचित तैयारी के यह संभावना भी नहीं था कि रिंकू नदी को पार कर सके। रिंकू के दोस्त उसे हंसते हंसते कहते, तू नदी को पार करने की कोशिश क्यों कर रहा है, यह तो असंभव है। लेकिन रिंकू ने कभी हार नहीं मानी और वह अपने सपने के पीछे पड़ा रहा। रिंकू ने अपने सपने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना किया। वह रोज नदी के किनारे जाता और पानी में थोड़ा समय बिताता। धीरे धीरे समय बिताने से वह नदी के पानी के साथ ज्यादा परिचित हो गया। साथ ही उसने अपनी तैरने की क्षमता को और भी बेहतर करने का प्रयास किया। एक दिन रिंकू की माँ ने उसे देखा कि वह नदी के किनारे काफी समय बिता रहा है और दिन रात अध्ययन कर रहा है। माँ ने उससे पूछा, रिंकू, तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा कुछ बड़ा करने का सपना है? रिंकू ने खुशी खुशी अपने सपने के बारे में बताया। माँ, मैं चाहता हूँ कि मैं नदी को पार कर सकूं। यह मेरा सपना है और मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। माँ ने रिंकू के संघर्ष को समझा और उसे उत्साहित किया। तुम इसे कर सकते हो रमेश, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेहनत और तैयारी की जरूरत होगी। रिंकू ने अपनी माँ की बातें सुनी और उसने अपने सपने के लिए और अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। वह रोज नदी के किनारे जाता और पानी के जल की तेजी को महसूस करता, जैसे कि वह उससे दोस्ती कर रहा हो। अब वह ज्यादा समय नदी में बिताने लगा और धीरे धीरे वह तैरने में माहिर होता गया। अंत में एक दिन रिंकू ने नदी को पार कर लिया। वह हर मुश्किल को पार करके अपने सपने को पूरा कर पाया। उसके दृढ़ निश्चय और अथक मेहनत ने उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। अब रिंकू बहुत खुश था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम जब भी कुछ पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है। हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें तय की गई मंजिल की ओर कदम बढ़ाना होता है, और अगर हम मेहनत करें और निरंतर प्रयास करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। प्लीज कर दीजिए। आपका धन्यवाद।